नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे आज की यानी कि 30 जुलाई 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 7 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे पिछली करंट अफेयर पर आधारित। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस वर्ष स्थापित किया गया था, यानी कि सबसे पहले कब से शुरुआत हुई है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है आपका 2010 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। तो विश्व बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? बाघों की आबादी में जो क्रमिक गिरावट आ रही है और उन्हें विलुप्त होने के कगार पर छोड़ देने के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बाघ संरक्षण जो है उसको प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना की यदि बात करें तो 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में जो है वो की गई थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न में पूछा जा सकता है। लास्ट पॉइंट है कि विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार विश्व भर के जो वन है उसमें लगभग 3900 यानी कि 3900 बाघ जो हैं वो वर्तमान में हैं। देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से पहले टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है। देश में अब वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 4 ऑप्शन है, 70% आपका सही हो जाएगा। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 28 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से पहले टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने उसी दिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है वो लोगों को समर्पित किया है। तो ये रिकॉर्ड है वो विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण के रूप में जो बाघों की आबादी है उसकी निगरानी में भारत के जो प्रयास है उसको सम्मानित करता है। देश में अब वैश्विक जो बाघ है उनकी आबादी का लगभग 70% जो है वो है। यही प्रश्न में पूछा गया था। तीसरा प्रश्न है, जुलाई 2020 में इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 का शुभारंभ जो है वो किसने किया है? 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी रमेश पोखरियाल निशंक आपका सही हो जाएगा। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 28 जुलाई 2020 को इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन लॉन्च की है। ये रिपोर्ट जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसके शिक्षा विभागों द्वारा अपनाई गई नवीन विधियों को विस्तार से जो है वो बताती है ताकि घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी जो शिक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके और लर्निंग जो गैप है उसको भी कम किया जा सके। अगला प्रश्न चौथा कह रहा है, वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के कारण जुलाई 2020 में सऊदी अरब में वार्षिक 5 दिवसीय जो हज यात्रा है उसकी शुरुआत काफ़ी कम स्तर पर हुई। तो कितने प्रतिशत तीर्थयात्री सऊदी नागरिक वहां पर होंगे? तो 4 ऑप्शन है, 30% आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के कारण सऊदी अरब में 29 जुलाई 2020 से वार्षिक 5 दिवसीय हज यात्रा बेहद कम पैमाने पर शुरू हुई है। केवल 1000 मुसलमानों ने पवित्र शहर मक्का से मीना ना कह के मदीना कह सकते हैं उसमें इकट्ठा होने के लिए अपनी यात्रा शुरू की है। उनमें से 30% सऊदी नागरिक होंगे जबकि से 70% विदेशी नागरिक होंगे जो कि सऊदी अरब में जो है वो रहते हैं। सऊदी अरब के यहाँ पर बात हुई है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करें तो राजधानी आपको पता है रियाद है। मुद्रा यहाँ पर सऊदी रियाल जो है वो चलती है। अगला प्रश्न 5 कह रहा है, जुलाई 2020 में कुमकुम का निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो 4 ऑप्शन है आपका, अभिनेत्री जो है इससे संबंधित थी। इनके बारे में बात करें तो 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं और कभी आर कभी पार और मेरे महबूब कयामत होगी जैसे जो गीत हैं उनके लिए लोकप्रिय अनुभवी जो अभिनेत्री कुमकुम है उनका जुलाई 2020 में निधन हो गया। उनकी सबसे यादगार फिल्मों में मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मदर इंडिया, कोहिनूर, उजाला और नया दौर शामिल हैं, जिसमें मदर इंडिया और नया दौर सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस थी।
देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा। 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के बाद प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन है आपका। ऑप्शन बी जेमी वर्डी जो है वो सही हो जाएगा। तो लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी ने 2019-20 सत्र में 23 गोल करने के बाद प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार प्राप्त किया है और ये पुरस्कार जीतने वाले वो पहले लिसेस्टर सिटी खिलाड़ी हैं। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि हाल ही में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 34 साल बाद जो है नई शिक्षा नीति आई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे जो आपके कोर्सेज होंगे जैसे कि BTC DLED है या BEd है, उनमें ये पढ़ाई भी जाएगी विस्तार से। जैसे कि BTC जिसने भी किया है उसे पता होगा कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, इन सभी के बारे में डिटेल्स में जो है वो कोर्स में पढ़ाया भी जाता है। तो 4 ऑप्शन है आपका, कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय जो है वो सही हो जाएगा। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो आज का प्रश्न जो है वो कल की करंट अफेयर से है। तो कल की करंट अफेयर का प्रश्न है आपका, किस राज्य के राज्यपाल ने एक शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या मध्य प्रदेश? कल की करंट अफेयर का जो भी मैं यहाँ पर प्रश्न पूछता हूँ, कोशिश ये रहती है मेरी कि वो इम्पॉर्टेंट हो। और कल मैंने जब ये प्रश्न कराया था मैंने आपको बताया भी था कि यूपी से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। तो अपना उत्तर जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की। तो कल की करंट अफेयर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 21वीं 21 जो है आपका सही हो जाएगा। दिवस मैंने पूछा था कारगिल विजय दिवस कौन सी जो है वो एनिवर्सरी मनाई गई थी, तो वही जो है आपका प्रश्न था। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।